अब वो खबर जिस पर संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी हंगामा जारी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान और सम्मान वाले आरोपों को लेकर यह सियासी लड़ाई गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुई और ये अब सड़कों पर चल रही है। यह विवाद अब दिल्ली से निकलकर देश के कोने कोने में फैल चुका है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ संविधान विरोधी वाला नैरेटिव सेट करने में जुटी तो बीजेपी कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी साबित करने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को फील्ड में उतार चुकी है। यानी ये लड़ाई अब नैरेटिव बनाम नैरेटिव की है। लेकिन नैरेटिव वाले संग्राम में संविधान और अंबेडकर के साथ आरक्षण का जिक्र भी चल पड़ा। कुल मिलाकर हम आपको इस सेगमेंट में 3 रिपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंबेडकर मुद्दे पर आज का डेवलपमेंट है, अंबेडकर पर सियासत के बीच आज आरक्षण का मुद्दा क्यों ट्रेंड करने लगा और अहमदाबाद में अंबेडकर को लेकर लोग सड़कों पर क्यों उतर आए। शुरुआत गुजरात से करते हैं। देश भर में जारी सियासी टकराव के बीच अहमदाबाद में सोमवार को बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया। वर्षों से स्थापित प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। यह खबर सामने आते ही गुस्से से भरे सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी प्रतिमा के पास जुट गए। आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दिया जाने लगा। हंगामे के बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी मिली। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस की तैनाती भी प्रदर्शन स्थल के पास बढ़ा दी गई ताकि विवाद न बढ़े। 23 दिसंबर की सुबह को एक बनाव बना था खोखरा पुलिस स्टेशन की हद में। उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया था। उसके अनुसंधान में पुलिस ने एफआईआर दाखिल की और सीपी सर की सूचना से क्राइम ब्रांच और सेक्टर 2 की अलग अलग 20 से ज़्यादा टीमें इस पे काम कर रही थी। 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी की चकासनी की गई। उसमें जब हमने सीसीटीवी देखा तो ये देखा कि 5 लोग बाइक 2 अलग अलग स्कूटी पे आते हैं और एक जना उतरता है और बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करता है। बाद में वो टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। और अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जारी सियासी चैप्टर खोलते हैं, जिसे लेकर कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक है। पार्टी ने आज भी देशव्यापी प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा असम, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए अलग अलग दिशाओं में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मोर्चा खोले हुए। कांग्रेस का आरोप है कि 18 दिसंबर को गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया, इसलिए वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। जब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मिशन मोड में चल रही है तो बीजेपी क्या कर रही है वो भी जान लीजिए। बीजेपी ने भी इसे आक्रामक तरीके से काउंटर करने का प्लान बनाया है। आज पार्टी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार दिया। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, पंडित नेहरू ने उन्हें चुनाव हरवाया, यहां तक कि भारत रत्न भी नहीं दिया, जबकि बीजेपी की सरकार ने उनके सम्मान के लिए कई काम किए। आज दिन भर किस तरह बयानों की फायरिंग हुई, अब ये देखिए। कहीं उनको और उसके बाद भी इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ। गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया। राहुल गांधी इज नाउ क्लियरली going to the people and spreading the message of Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhi. आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया। वो अंबेडकर 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 अंबेडकर, कभी अंबेडकर जी भी नहीं लगाया, बाबा साहब ने नहीं बोला। इससे पता चलता है कि इनके मन में क्या भाव है अंबेडकर जी के लिए। लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा
अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। And it is unfortunate that Prime Minister Modi indulges in mere optics by putting his head to the Indian Constitution. Yet when his own Union Home Minister abuses the founder and the main architect of the Indian Constitution. उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। तो अंबेडकर और संविधान पर जारी सियासी कलेश फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इस लड़ाई में आरक्षण वाला अध्याय भी खुल गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के बयान ने इसे नया एक्सटेंशन दे दिया है। TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 78 साल बाद भी आरक्षण का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। आरक्षण की पद्धति में कोई ना कोई कमी है। बाबा साहेब 10 साल के लिए आरक्षण लेकर आए थे। आरक्षण किसी के लिए बैसाखी ना बने, आत्मनिर्भरता की राह में आरक्षण रोड़ा ना बने। जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवहार हमको करना पड़ेगा। उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनके बारे में सोच बदलनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन आरक्षण को ही अब जीवन बना लें हम। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ये चाहते थे कि जिन लोगों के लिए हम खड़े हुए हैं वो लोग सदा आरक्षण की बैसाखी पर चलें, वो कभी भी आत्मनिर्भर ना हो सके, कभी भी वो इतना संज्ञान ना हो सकें, कभी भी वो इतना सक्षम ना हो सकें कि बिना आरक्षण के वो मुख्यधारा में चल सकें? ऐसा तो नहीं चाहते होंगे ना। वो तो यही चाहते थे कि जब तक पिछड़ गए हैं उतनी देर तक हम कदम ताल कर लेते हैं और उनको थोड़ी सी सुविधा दे देते हैं ताकि वो हमारी बराबरी में आ जाएं, फिर हम सब लोग मिल बैठ करके देश और समाज की उन्नति का मार्ग तय करें।